पृथु महर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हमारे प्रभु नारायण मत्स्य अवतार क्यों लिए और इस अवतार में कौन सी लीलाएं किए, किस प्रकार से पृथ्वी की उद्धार हुई, सो विस्तार पूर्वक हमें कह कर सुनावें। तब महर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप अपने प्रश्न के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनिए। नैमिषारण्य में ऋषिगणों को कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, आसिद अतीत कल्पांते ब्रह्मो नैमितिको लयः समुद्रोपलुप्तास्तत्र लोका भूरादयो नृप। पिछले कल्प अर्थात सतयुग के अंतिम में सिर्फ 7 दिन शेष बचे हुए थे। उसी समय ब्रह्मा जी को निंद्रा आ रही थी और निंद्रा में ब्रह्म के मुख से वेद निर्गत हो गए, निकल पड़े। उसी समय वहां पर एक हयग्रीव नामक दैत्य था जो वेद को पाकर के बड़ा ही खुश हो गया और यह सोचा कि अब हमें वेद प्राप्त हो गए, अब हम इस वेद को प्राप्त करके महान बलि हो जाएंगे और आने वाले युग के सभी देव गंधर्व नर वेद के बिना निसहाय हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। हे ऋषिगण, अब वह हयग्रीव नामक दैत्य वेद को लेकर के और समुद्र के जल में जाकर के छिप गया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज उस दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली। हे ऋषिगण, इसीलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। तत्र राजर्षिः कश्चित् नामना सत्यव्रतो महान। हे ऋषिगण, उस समय सत्यव्रत नामक एक बड़े ही उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पी करके प्रभु नारायण की तपस्या कर रहे थे और वह नारायण की दर्शन करना चाहते थे। जी कहते हैं, यो यसौस्मिन् महाकल्पे तनयः स विश्वस्वतः। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विश्वान अर्थात सूर्य के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान ने उन्हें वैवस्वत मनु भी बना दिया। एकदा कृतमालयां कृबतो जल तर्पणम तस्या अंजलि मुद्दके कश्चित् सर्प एका भयद्यस्तत। एक दिन वह राजर्षि सत्यव्रत नामक राजर्षि कृतमाल नामक नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ठीक उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रतो अंजलिम गत्वाम सहत्वयेन भारत। हे ऋषिगण, द्रविण देश के राजा सत्यव्रत ने अपने अंजलि में आई हुई मछली को जल में ही पुनः से डाल दिया। ता आहम साति करुणम महाकरुणिकम नृपम जदाभ्यो ज्ञाति घातभ्यो दीनामादिनवत्सलः। उस मछली ने बड़ी ही करुणा के साथ परम दयाल राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, आप बड़े दीन दयाल हैं। आप जानते हैं कि जल में जो भी जीव हैं वे हमें खा जाएंगे, फिर भी आप जानते हुए मुझे नदी के दल में छोड़ रहे हैं। कृपा करके मुझे बचा लें। अजानान रक्षणार्थाय सर्पाया समनो दधे। हे ऋषिगण, राजा सत्यव्रत को यह बात पता नहीं थी कि स्वयं भगवान नारायण मुझ पर कृपा करने के लिए प्रसन्न होकर के मछली के रूप में पधारे हुए हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा मन ही मन करके संकल्प किया और राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से बड़ी बात सुन करके बड़ी दया से अपने पात्र अर्थात कमंडलू में रख लिया और अपने आश्रम पर चले। आश्रम पर आने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, ना हम कमंडलौ वशिमिन कृच्छ वस्तु में होत्सहे। अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक नहीं रह सकती, अतः हे राजन, मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं।
प्रातः काल की समय थी, संध्या करने के लिए जाना था राजन को। अब सत्यव्रत ने तुरंत एक दौड़े से गए और बड़े से पात्र ला करके और उसमें मछली को रख दिए, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हस्त बढ़ गई। और 3 हस्त बढ़ने के पश्चात पुनः सत्यव्रत से कही, पृथुम देहि मदम जत्वाहम शरणम गत। अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य बड़ा सा स्थान मुझको दो। जी कहते हैं कि सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को ही घेर लिया। नैन तन्मे स्वस्तये राजन उदकम सलिलोक सह। और कहा, राजन मैं जल प्राणी हैं, इस सरोवर का जल भी मेरे सुख के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर कहते हैं कि हे ऋषिगण, वह सत्यव्रत नामक राजा जिस कई कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता था उतने ही बड़े वे बन जाते थे। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। अंत्यति बलावीरम माँ देहस्ट्रोमरहसी। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर हे राजन, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। एवं मोहितम तेन बदता बलगि भारतिम तामहम को भवान शमान मत्स्य रूपेण मोहियन। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा, मत्स्य भगवान रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? नैवं बिरजो जलचरो दृष्टो असमाभिम श्रुतोमिपि वा जो भवान जो जन्म सतम अहियाभिम व्यानसे सरह। आपने एक दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा और न कहीं सुना ही था। न्यूनम तम भगवन् साक्षात हरि नारायणो यः अनुग्राहं भूतानां धत्से रूपम जलौकसाम। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि ही हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचल का रूप धारण किया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठम इत्युक्तम पश्यश्चर भक्तानां जह प्रपन्नाम मुख्यो याद गर्भितो भव। सूत जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान को पहचान करके सत्यव्रत बार बार नमस्कार करने लगे, प्रभु हम शरणागत हैं, भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जगतपति मत्स्य भगवान अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकारी समुद्र में विहार करने के लिए साथ ही वेद प्राप्ति के लिए उनको दर्शन दे करके कहे, श्री भगवान उवाच सप्तम में यह नद्दाम ऊर्ध्वम अन्यंतिरंदिरम। हे भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलाशय राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत ही सुंदर नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों की सूक्ष्म शरीर को लेकर के सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना।
हे राजन, समस्त धन धान्य, छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ में रख लेना। उस समय न कहीं प्रकाश होगा, सिर्फ ऋषियों की ही दिव्य ज्योति के सहारे हैं। आप इस प्रलयकारी नाव पर, प्रलय के समय में नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना, और जब भी आपको प्रचंड आंधी तूफान चलने लगे और आपकी नाव डगमगाने लगेगी, तब आप मुझे याद करना और साथ में बासुकी नाग भी रखना, और उस नाग को मेरे सिंग में बांध कर देना, जिससे आपकी नाव पार लग जाएगी। क्योंकि भगवान को जब भी हम दुख में याद करते हैं, प्रभु हमारे कष्ट को हरण करने के लिए निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हे राजन, सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर खींचता हुआ समुद्र में विचरण कराऊंगा। मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यति अनुगृहीतम में सरपै निवृत्तम हृदय। इस प्रकार से भगवान ने राजा को सत्यव्रत को आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। इधर भगवान समुद्र के वाम भाग में आकर के हयग्रीव नामक राक्षस की वध करते हुए वेद की रक्षा करते हैं, वेद को प्राप्त करते हैं, और उधर ठीक 7वें दिन का इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे सत्यव्रत। और जब समुद्र के जल बढ़ने लगे, घनघोर काली घटा छाने लगी और काल स्वरूप बारिश होने लगी, सत्यव्रत समझ गए। तब तक सत्यव्रत के सम्मुख सप्तऋषियों का नाव आया, जिस पर भगवान के आदेशानुसार सभी सामग्री बीजों को लेकर के उस पर सत्यव्रत सवार हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, वै न संतुष्टम समाद अबिताम संविधास्यति तमोरचनुमुन्यहं प्रत्या राजन्ध्यस्तकेशवम् सबैर्न स्यादमादम् अबिताम संविधास्यति। सत्यव्रत राजन से सप्तऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम लोगों की नाव अब संकट में है, तुम भगवान की आराधना करो, निश्चित रूप से प्रभु आकर के हम लोगों की रक्षा करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। एक श्रृंगधरो मतस्यो हैमो नियुजतयो जनः। सूत जी कहते हैं कि जब सत्यव्रत ने जे ही भगवान की आराधना की, तत्क्षण में हमारे प्रभु महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए भगवान मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दिव्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। निबध्यनावम तत्श्रृंगे जतुक्तम हरिणाम प्रभो। जैसे पूर्व में भगवान ने आदेश दिया था सिंह में, वैसे बासुकी नाग से नाव को बांध दिए और प्रभु नाव को विचरण कराते हुए और आत्म तत्व की वेद की ज्ञान देते हुए सत्यव्रत और समस्त ऋषियों को प्रभु उस समुद्र के जल में जब तक ब्रह्मा की रात्रि थी तब तक विहार कराने लगे। हमारे प्रभु भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया। सत्यव्रत राजर्षे आत्मगुह्यम शिष्यतः, जिसको मत्स्य पुराण कहा गया वही मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेश रहित होकर के भगवान द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। तीत प्रलयपायम उत्थिताय सवेदसे। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान हयग्रीव असुर को मार करके उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी के पास ले जा करके अर्पण कर दिए। तत्सुताम सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्तम। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में वैवस्वत मनु हो गए। श्री नारद जी राजा पृथु को सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, सत्यव्रतस्य राजर्षे माया मतस्य सांगिलः
संवादं महदख्यानं श्रुत्वा मुचेत कविलस्यता। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान कथा सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। संकल्पास्त सिद्ध्यन्ति याते परमागति, और वह परमागति को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो महर्षि जिस वेद की ऋचाओं वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला, उन्हीं ऋषियों के नाम पर वह मंत्र हो गया। और जब ब्रह्मा जी इस मंत्र को पाकर के, वेद को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए और सभी देवताओं ऋषियों के साथ एक अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करते हुए अनंत प्रकार की कोटि कोटि प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु भी वहां सभी को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि यह जो स्थान है, यह गंगा और यमुना की जो संगम है, ये समस्त पापों को हरण करने वाला ब्रह्म क्षेत्र के नाम से विख्यात हो जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रह्मा सहित अपने अंश सहित निवास करूँगा। जो भी यहाँ पर दान पुण्य करेंगे उनका अनंत कोटि फलदायक होगा। पाप और ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। और जो भी मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर के स्नान करने वाले भक्त की दर्शन मात्र से ही पाप मिट जाएंगे। सूर्य के तेज से अंधकार नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ स्नान करने वाले के पाप समाप्त हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते, वह श्री प्रयागराज एवं बद्रिक श्राम जाने एवं स्नान करने के समान फल को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।